परम पूजनीय परिपूर्णानंद जी, मंच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ विराट हिंदुस्तान संगम के नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, विश्व हिंदू परिषद के नेतागण, बजरंग दल के, विद्यार्थी परिषद के, संघ परिवार के सारे बहुआयाम संगठनों के उपस्थिति में मैं हर्ष होकर आप सबको नमस्कार करता हूं। हम लोग विराट हिंदुस्तान संगम इसीलिए बनाया था कि एक नया तबका तैयार होना चाहिए जो विचार मंथन में विजय प्राप्त कर सके। हमारे कई संगठन हैं जिसमें संख्या बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को योग्यता है, पोलिंग बूथ में कैसा बैठना है, पोलिंग में जो धांधली होती है उसको कैसा रोकना है, कैसा प्रचार करना है। लेकिन हमारी सिद्धांत की जो रूपरेखा है उसको गहराई में चर्चा करके, विवाद करके, शास्त्रार्थ करके अपने विचारों को दुनिया में जमाना, उसके लिए एक ऐसे तबका चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं और बहस करने में उनको तरीका पता होता है। इसके लिए तैयार करने के लिए हमने विराट हिंदुस्तान संगम बनाई। हमने नाम विराट हिंदू संगम नहीं रखा क्योंकि हमने दरवाजा छोड़ा कि जो हिंदू नहीं है उसमें कई ऐसे हैं जो हिंदू हितैषी हैं, जैसे पारसी हैं, यहूदी हैं। लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन में भी जो लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो वास्तविकता है कि अपना यानी उनका पूर्वज हिंदू है, इसी मिट्टी के हैं, परंतु धर्म परिवर्तन हुआ है, लेकिन अपना पूर्वज और अपना इतिहास हिंदुस्तानी मानते हैं। वो अरब देशों का या टर्की का या मंगोल का नहीं मानते। ऐसे मुसलमान के लिए भी हमने दरवाजा खोल कर रखा है। और ये सच भी है क्योंकि डीएनए टेस्ट किया है। मैं ओवैसी से एक दिन चैलेंज किया कि तुम्हारे थोड़ा बाल काट के दो। मैं हैदराबाद में माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, उसके टेस्ट करके दिखा दूंगा कि तुम्हारा डीएनए मेरा डीएनए एक ही है, दोनों का बाप दादा हिंदू थे। ये क्यों नहीं मान सकते हो? तो इसीलिए मैं हिंदुस्तान कहता हूं। और मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि हिंदू समाज का जो वीरता है, जो पारदर्शिता था, वो हमारे इतिहास के पुस्तकों में लिखा नहीं है। मैंने भी जब मैं विदेश गया पीएचडी लेने के लिए, बाद में दुनिया के मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तब मेरे क्लास के एक सऊदी अरेबियन स्टूडेंट ने मुझे क्लास से बाहर निकलते हुए समय पूछा कि हमारे सऊदी अरेबिया में रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च में कई बातों का जवाब हमें नहीं मिला, तो इसीलिए आपसे पूछने के लिए कहा है। और हम ये पूछने चाहते हैं कि इतने साल के आक्रमण के बाद हिंदुस्तान अभी भी 80% हिंदू है, इसके पीछे रहस्य क्या है? जब मैंने उसको और विवरण पूछा तो उन्होंने कहा मुसलमान गए ईरान, उस समय उसका नाम था पर्शिया, वहां अग्नि पुजारी लोग रहते थे जो ज़ोरोएस्ट्रियन कहा जाता था। उस देश की उन्होंने कब्जा की और कब्जा करने के बाद मारकाट, ये वो सर जो उनकी तरीका होती है वो करके 15 साल में ईरान जो बनी उसको 100% मुसलमान बना दी।
चंद लोग भाग के आए, हिंदुस्तान में रहे, हमारे हिंदुओं ने उनको देखभाल की, तो आज भी एक 60,000 पारसी जिंदा हैं, वो अपने समाज के हिस्से जैसे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बने, कमांडर इन चीफ मानिक शाह बने, एयरफोर्स के फाली मेजर बने, अटॉर्नी जनरल के सॉली सराब जी बने। हमारे समाज में अनेक जगहों में है, लेकिन किसी को नफरत नहीं है। उनकी 60,000 के अनुपात से ज्यादा उनको जगह मिली है, कोई नफरत नहीं है। इसी प्रकार से यहूदी लोग, ये विदेश से आए, सारे दुनिया में उनकी मारकाट हुई, हिंदुस्तान में बसे, हमने उनको कोचीन में उनकी मंदिर बनाई, बम्बई में मंदिर बनाई और यहाँ शांति से रहे। और जब इजराइल देश दोबारा पुनर्गठन हुआ 1948 में, तो अधिकांश लोग वहां वापस चले गए और इजराइल के पार्लियामेंट ने संविधान को मानने के बाद उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि धन्य हो भारत, एकमात्र देश जहां यहूदियों की शोषण नहीं हुई। यह हमारी चरित्र थी कि जो हमारे देश में शरण में आए, भले उनका उपासना पद्धति या मजहब या धर्म अलग था, लेकिन हमने उनका छेड़छाड़ नहीं किया। बुद्धिस्ट के साथ भी जब हमारी लड़ाई हुई, हमने उनके ग्रंथों को जलाया नहीं। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया उनसे और उससे आस्ते आस्ते उनको वापस हिंदू धर्म में लाए। आज हम हिंदुओं के लिए मानते हैं कि उनकी हमारी विचारधारा और जैन और बुद्धिस्ट, सिख, इन सब का एक जैसा है। सिखों ने हमें कितना हमारे लिए रक्षा की। गुरु तेग बहादुर ने अपने गर्दन काट ली, परंतु उन्होंने औरंगजेब की कुकर्म को उसमें दबा नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा पीटा मुगलों को कि उनका कमर टूट गया और इसीलिए अंग्रेजों को जब आए, हम लोग थके हुए थे और थोड़े दिन के लिए, यानी थोड़े दिन माने 200 साल के लिए इस देश में उन्होंने राज किया। तो आप में इतिहास देखिए, मुसलमान गए ईरान में 15 साल में 100% मुसलमान, फिर गए बेबीलोन और मेसोपोटामिया जो आज इराक के नाम पर जानी जाती है, उसको 17 साल में 100% मुसलमान। इजिप्ट में गए जिसको हम मिस्र कहते हैं, उसको 21 साल में 100% मुसलमान। और क्रिश्चियंस गए यूरोप में और 50 साल में 100% क्रिश्चियन। हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियन, फिर भी हम 80% हिंदू है। ये त्याग हो भले राणा प्रताप का या शिवाजी जो जीते, या विजयनगरम एम्पायर, या यहां आपके जो आंध्र में जो राजवंश थे, और इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि आसाम में अहोम डायनेस्टी, थाईलैंड से लोग आए, बसे, हिंदू धर्म को स्वीकार किया और अहोम डायनेस्टी बनाया। और 3 बार मुगलों ने बर्मा को पार करने के लिए कोशिश की, परंतु तीनों बार ऐसा पीटा उन्होंने कि फिर उसके बाद उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह के तो मैंने जिक्र कर दिया। अंग्रेजों के सामने रानी झांसी, कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा, हर जगह में हमारे लोग कभी चुप नहीं बैठे। इसमें योगदान सबसे और मार्गदर्शन करते रहे हमारे साधु और सन्यासी। इसीलिए आज साधु सन्यासी आगे आए हैं, इसीलिए मुझे पता है विजय होना निश्चित होगा। मैं इसीलिए आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो राम मंदिर का विषय है, ये अति महत्वपूर्ण है हमारी अस्तित्व के लिए और हमारी अस्मिता के लिए। इसमें कोई समझौता नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं
कि हर हालत में राम मंदिर बनेगी, वहीं बनेगी जहां राम पैदा हुए हमारे आस्था के अनुसार। मैंने एक बार ओवैसी को ही कहा था कि आपको मैं कृष्णा पैकेज देता हूं, उसको मान लो। तो उन्होंने कहा कृष्णा पैकेज क्या है? मैंने कहा 40,000 मंदिरों को मुसलमानों ने तोड़ा। हम लोगों ने आपस में बैठकर तय किया कि 3 को छोड़ दे। कृष्णा का मंदिर मथुरा में, अयोध्या में राम का मंदिर, और वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, 3 छोड़ दो। तो इसमें कृष्णा के क्या पैकेज है? मैंने कहा महाभारत युद्ध होने वाली थी, सेना दोनों आमने सामने खड़े थे, तब कृष्ण भगवान गए और दुर्योधन को कहा रख लो हस्तिनापुर, रख लो इंद्रप्रस्थ, 5 गांव दे दो पांडवों के लिए। और ये मूर्ख दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक की जो जमीन है वो भी मैंने दूंगा, 5 का तो सवाल ही नहीं है। तो ये 3 नहीं मानोगे तो 40,000 हम ले लेंगे, ये मैंने कहा उनको। अब ये हमारे देश में राम की बुराई करना या राम की मंदिर बनाना या राम की कोई संस्था बनाने के लिए ये अंकुश लगाने वाले क्यों कर रहे हैं कि मुसलमान की अधिकार को छीना जा रहा है ऐसे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम सेतु में क्यों इतना विरोध किया इन लोगों ने? राम सेतु बनाई गई थी, वाल्मीकि ने रामायण में उसका विवरण दिया है। पहले कांग्रेस वालों ने कहा, कोर्ट में जब मैं गया, क्योंकि इसको सेतु समुद्रम योजना बनाकर काटने वाले थे और कह रहे थे कि जहाजों को श्रीलंका को घूम के जाना होता है और हम बीच से श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में जाएंगे तो राम सेतु रास्ते में है तो उसको काट के हम जाएंगे। सब लोगों ने विरोध किया। अशोक सिंघल ने मुझसे कहा कि इसको कोर्ट में चुनौती देना चाहिए और मैंने कोर्ट में चुनौती दिया था। पहले कांग्रेस ने अपने एफिडेविट में कहा यह मिथ्या है, ये काल्पनिक है। देश में बड़ा हंगामा हो गया तो डर के मारे उस एफिडेविट को वापस ले लिया और कहा कि डेवलपमेंट काम के लिए रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे सबसे पूछता हूं जिन लोगों ने मेरा विरोध किया कि क्या वहां राम सेतु जहां है वहां कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है या कोई चर्च है? किसके लिए आप विरोध कर रहे हो? राम के लिए नाम पर जो सेतु है उसको स्मरण करने में, उसको मजबूत रखने में किसका नुकसान होता है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नुकसान कैसे हो सकता है? जब रेल पटरी बना दें टूटीकोरिन से कलकत्ता तक तो जो जहाज की काम है वो रेलवे लाइन कर सकती है। आखिर में हम जीते, कोर्ट में जीते और आज राम सेतु सुरक्षित हो गई। और ये राम सेतु वही है जो वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है। क्यों? वाल्मीकि ने कहा कि वानर सेना ने पत्थरों को उठाया तट के किनारे से और आकर उन्होंने रखा धनुषकोडी के बाद। हमारे देश की जो तट है उसके बाद एक द्वीप है जिसको रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। वो समुंदर माने गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो समुंदर, उसके बीच में ये रुकती है और उसकी आखिरी पॉइंट का नाम है धनुषकोडी, जहां राम ने बाण निकाली थी समुद्र राजा से नाराज होकर। और तब समुद्र राजा झुककर उनको बताया कि कैसे आगे एक पुल बन सकती है, एक सेतु बन सकती है। तो उस सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने पत्थर उठाया
तट के किनारे से और रखते 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 सेतु बनी। अब हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मशहूर डायरेक्टर थे, उन्होंने उनके साथियों के साथ जाकर उस राम सेतु को खोज देखा, जांच किया और निकाला पत्थर। वो पत्थर जो था वो पत्थर की बनी और मिट्टी की बनी हुई नहीं थी, वो जो मच्छियों की जो हड्डी है, जो कांच है, इस सारी चीजों को हजारों साल में जो जुड़ते जुड़ते बन गई, वो पत्थर है। उसको कोरल कहते हैं, रॉक नहीं कहते हैं, कोरल कहते हैं अंग्रेजी में। और रामचंद्र जी के सामने हैरान हुए थे हनुमान जब उन्होंने पत्थर उठाया और रखा और वो तैरने लगा। पत्थर कैसा तैर सकता है, ये भी रामायण की कल्पना है, ऐसा कहा गया। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इस कोरल रॉक आज राम सेतु से निकालेंगे, और विश्व हिंदू परिषद ने निकालकर देश भर में उसकी प्रदर्शन की थी, वो पानी में तैरती है। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसे पत्थर समुद्र के बीच में कभी नहीं उत्पन्न हो सकती है, ये तट के किनारे ही हो सकती है। इसीलिए इस पुल को बनाने के लिए किसी ने कोई ना कोई उस पत्थर को उठाकर यहां आकर रखा होगा। मैं नहीं कह सकता हूं हनुमान ने किया या नकुल ने किया या अन्य लोगों ने किया, लेकिन मैं साइंटिफिकली कह सकता हूं कि ये मनुष्य की बनाई हुई सेतु है, इसीलिए इसको राम सेतु कहना ठीक है। अब इसको राष्ट्रीय धरोहर बनाना है ताकि आप लोग जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे राजपक्षा, उन्होंने कहा कि मुझे पता बहुत लोग आने वाले हैं, तो मैंने सब अशोक वाटिका, रावण का जो महल है, सबको मैंने रेनोवेट करके रखा है टूरिस्ट आकर देखने के लिए। तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, संजीवनी जो पहाड़ लेकर आए थे वो भी देख सकते हैं। रामायण वास्तव में हुआ, रामचंद्र जी इस धरती में पैदा हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहां पैदा हुए? वही अयोध्या में, जिसकी जगह लोग हजारों साल से मानते आए हैं। रामचंद्र जी कम से कम 10,000 साल पुराना है, लेकिन हमारी जनता इसको आज भी याद रखती है। और लोगों ने पुस्तकें लिख करके पूरी विवरण याद रखते दिया। तो वहीं पैदा हुए और उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनी। अब किसने बनाया? बाबर का सेनापति मीर बाकी। और उसने नाम बाबरी क्यों दिया? अब मैं सबसे पूछता हूं कि क्यों नाम बाबरी दिया उसको? अब बाबर के नाम पर होगा, नहीं, बाबर का नाम बने बाबर मस्जिद, ये बाबरी कहां से आ गया? तो मैंने बाबर नामा मंगवाया, उसको उर्दू से ये कोई भी भाषा जो लिखी हुई थी उसमें उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया, और पता लगा कि बाबरी एक 7 साल की लड़का का नाम था, जिस पर बाबर को थोड़ा आशा थी। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बट ऐसे गंदे नाम। इसकी मस्जिद बनी, इस मस्जिद मंदिर के ऊपर बनी, तोड़ करके बनी, मंदिर के हिस्से को लेकर बनी। तो जब यह मामला, ये मस्जिद टूटा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि अभी तक जो याचिकाएं पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए थे, उस सबको एक करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। ये 94 में 1994। लेकिन 3
मुख्य बात है जिसको आपको जानना चाहिए। इस संविधान खंडपीठ ने पहले कहा मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मस्जिद को तोड़ा जा सकता है और दूसरी जगह ले जाया सकता है अधिकृत रूप से। ये लिखा हुआ है जजमेंट में। मैंने सऊदी अरेबिया का एक मिनिस्टर आया था, उससे मिला, उसको मैं पहले से जानता था। उससे पूछा सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल, सऊदी अरेबिया में हम मस्जिद तोड़ते रहते हैं। क्यों? मैंने कहा क्यों तोड़ते हैं? कहते हैं सड़क बनाने।